बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने उसका ना देखना है कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, और उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पर डाटा क्या होता है। जी, तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। जब आपके पास रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन हो उसको हम कहते हैं डाटा। ठीक है, अब वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा को हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स एटसेट्रा। ये तो बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, आपने एक असाइनमेंट तैयार करनी है। अब आपके पास गिवन एक टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी आपके पास टॉपिक है, अब आप क्या करेंगे? इन्वायरमेंट के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे और वो डाटा आपके पास क्या होगा? अनप्रोसेस फॉर्म होगा। आपने हर जगह से इन्फॉर्मेशन लिया है, क्वेश्चन करवाए हैं, सर्वेज करवाए हैं, और आपने देखा कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इन्वायरमेंट किस वजह से पॉल्यूट होता है, इन्वायरमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने इसके अंदर से बेसिक इसके दरमियान इसके अंदर की आपने इसकी इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट किया है जो कि अनप्रोसेस फॉर्म है। ठीक है, वो अब कलेक्टिवली आपके पास क्या है? रॉ फॉर्म। ठीक है, तो अब आपने जब उसको कलेक्ट कर लिया, सो दिस इज अ रॉ फैक्ट, ये दिस इज अ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। अगर तो फिगर्स की फॉर्म है तो रॉ फिगर्स, अगर तो फैक्ट्स की फॉर्म है तो रॉ फैक्ट्स। दिस इज कॉल्ड डाटा। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा, जो कि प्रोसेस फॉर्म में नहीं है और जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, और डाटा को हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, और इट में बी अ सिंबल्स, ये पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और इसके अलावा एक करेक्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल किसी इवेंट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप जाके पिक्चर्स लेते हैं। पिक्चर्स में से जो से आपको अच्छी लगती हैं पिक्चर्स, वो आप सिलेक्ट करते हैं, बाकी सबको डल कर देते हैं। तो जब आपने डल किया, डल से पहले आपके पास जितनी भी पिक्चर्स थी सिलेक्टेड नहीं थी, अनप्रोसेस्ड नहीं थी, सॉरी अनप्रोसेस्ड थी, सो दिस इज योर डाटा। ठीक है, अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। एग्जांपल क्या होती है? स्टूडेंट्स fill an admission form when they get admission in college. The form consists of raw facts about the students. These raw facts are student name, father name, and address, etc. The purpose of collecting this data is to maintain the records of the students during their study period in the college. जब भी स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उस केस में वो अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करता है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद वो क्या करता है? वो कॉलेज को देता है अपनी इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर, और कॉलेज वाले क्या करते हैं? कॉलेज वाले उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपने पास स्टोर करते हैं। इन केस जब भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड उनको चाहिए होगा तो वो उसके रिकॉर्ड को फैच करते हैं और बताते हैं, और उसके बाद उसी बेस पे स्टूडेंट के जो उनसे लेक्चर्स होते हैं या फिर उसका आगे स्टडी सेशन होता है वो उस बेस पे कंटिन्यू होता है। तो ये जो उसकी फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस होता है एडमिशन्स के टाइम पे, तो दिस इज द डाटा। ठीक है, वो क्या होगा? डाटा। अब डाटा के साथ हम लोग जो दूसरी टर्म को पढ़ेंगे वो दैट इज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? हम लोग उस चीज को देखते हैं। जहां डाटा की बात होगी वहां पे इंफॉर्मेशन की बात लाजमी होगी। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है द प्रोसेस्ड डाटा दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब आपका डाटा प्रोसेस फॉर्म में आ जाता है तो वो आपकी क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ली ऊपर हमने पढ़ी कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स आपका एडमिशन फॉर्म फिल करता है और उसके बाद कॉलेज को देता है, तो कॉलेज वाले नेक्स्ट में क्या प्रोसेस करके उसको देते हैं? कॉलेज वाले उसका टाइम टेबल बताते हैं, उसका स्केड्यूल बताते हैं, जब उसके एग्जाम्स आ रहे होते हैं उसके बारे में डिटेल बताते हैं कि किस क्लास में किसको क्लास का एग्जाम देना है, उसके बारे में डिटेल बताते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर फॉर्म फिलिंग, जो कॉलेज वाले उसको प्रोसेस कर देते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो क्या बन जाती है? आपकी इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डाटा। डाटा के अंदर आपके पास कांटछांट नहीं हुई होती, सारा मटेरियल एक साथ इकट्ठा रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग होता है लेकिन सब कुछ मिक्स होता है, मतलब आपके पास स्पेसिफाइड चीज़ें नहीं होती, ठीक है। जबकि इंफॉर्मेशन है वो आपकी मीनिंगफुल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाटा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग इसकी एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो डाटा है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट कैन यूज इट to determine the literacy rate in the country. Government can use the information in important decisions to improve literacy rate. सेंसस होता है मर्दमशुमारी, ये जो सालाना भी होती है, ये कुछ सालों के बाद होती है अक्सर। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट उनसे होते हैं, गवर्नमेंट घर घर जाके उनके अफराद को की क्वांटिटी को नोट करती है और उसके बाद लास्ट पे बताती है कि लिटरेसी रेट क्या है। और ये जो लिटरेसी रेट जाने के बाद वो कुछ स्टेप्स लेती हैं कि लिटरेसी रेट को विद इन अ कंट्री कैसे बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होती है, जो कि आपको बताती है कि एक्चुअल में आपका जो डाटा है उसका मीनिंगफुल किस फॉर्मेट में है, वो मीनिंगफुल कैसे हो सकता है, और वो मीनिंगफुल कैसे बनता है प्रोसेसिंग के बाद। तो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या है? मीनिंगफुल डाटा है, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। और कहाँ पे यूज़ होती है? डिसीजन मेकिंग में। और उसके अंदर आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको चाहिए होती है, वो भी आप इजीली गेट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है एक टॉपिक जो कि आप डिस्कस करते हैं कि डाटा की प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। तो जैसे आपने देखा कि जो डाटा है वो आपके रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होता है। रॉ फैक्ट डाटा जो होता है वो आपकी अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है, और इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस्ड फॉर्म होती है डाटा की, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। तो डाटा प्रोसेसिंग को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। बेसिकली आपकी डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन डाटा को, जब आप अपने डाटा को यानी कि रॉ फैक्ट्स को, रॉ फिगर्स को कन्वर्ट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन में, कन्वर्ट करते हैं किसी खास प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर अमल करना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करना। So when you convert the data into information, so this process is called data processing. Data is the input and information is the output of the data processing system. बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसको सबसे पहले हम कुछ इनपुट देते हैं माउस के थ्रू। हम उसको कोई कमांड देते हैं कि जी हमारे लिए ये फाइल ओपन करके दे दें, और वो हमें फाइल ओपन करके दे देता है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम देखते हैं कि हमारी फाइल ओपन हो जाती है। सो ये हमने इनपुट दिया है यूजिंग माउस। और जब हम माउस के थ्रू इनपुट दे रहे हैं तो क्या होगा, हमारे आउटपुट जनरेट होगी। आउटपुट जनरेट किस फॉर्म में होगी? वो आउटपुट जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीन डिस्प्ले। स्क्रीन पे आपका अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो रहा है, रिक्वायर्ड फाइल जो है वो ओपन हो रही है। सो दिस इज योर इंफॉर्मेशन। जो आपने कमांड यूजिंग माउस दी, दैट इज योर इनपुट, दैट इज योर डाटा, एंड व्हेन एवर यू रिसीव अ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, सो दिस इज योर इंफॉर्मेशन। वो आपकी क्या होगी? इंफॉर्मेशन। इसको आप एक और टर्म से डिफाइन करते हैं, दिस इज योर आउटपुट। जो माउस के थ्रू आपने दिया डाटा, दैट इज योर इनपुट, और जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में जब आप किसी चीज़ को देते हैं कंप्यूटर को एज ए इनपुट, वो आपका डाटा होता है। और जब आप आउटपुट लेते हैं इट्स ऑन अ स्क्रीन या एज अ रिजल्ट ऑफ इनपुट, तो वो आपके पास क्या होती है? आपकी इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज कंप्यूटिंग। सो दिस इज ऑल वी कंक्लूड इट एज कि ये सारी की सारी चीज़ क्या है? कंप्यूटिंग है, ठीक है। डाटा एज अ इनपुट देना
और प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, जब डाटा की ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो आपके पास एक आउटपुट जनरेट होता है, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, और वो आपको शो होती है, रिजल्ट्स आपको शो होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, हम उसको देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हमने इसके अंदर परफॉर्म करने हैं और इसके बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका होता है इनपुट का। जी, तो इनपुट क्या होता है? इनपुट आपको मैंने बताया कि जब भी आपने कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी, जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को आपने कंप्यूटर में फेड इन किया यूजिंग इनपुट डिवाइसेस या फिर कुछ भी किसी भी सोर्स के थ्रू आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, सो दिस इज योर इनपुट, ठीक है, दिस इज योर डाटा, दिस इज योर इनपुट। और इनपुट से क्या होगा? इनपुट से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ठीक है, जिसको देखते हुए कंप्यूटर ने नेक्स्ट प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने कंप्यूटर को एज इनपुट दी है। इनपुट का मतलब आपने कंप्यूटर को फर्स्टली डाटा दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप जो सा होता है वो होती है प्रोसेसिंग। अब जो भी आपने इनपुट दी कंप्यूटर को, जो भी इंस्ट्रक्शन दी है एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डाटा, उसने अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है ताकि रिजल्ट्स को जनरेट किया जा सके, ठीक है। और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपके इनपुट के ऊपर अमल होना, ठीक है। जो भी इनपुट आप दे रहे हैं, जो भी डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी काम हुआ है दैट इज प्रोसेसिंग। जो भी उसके ऊपर मेथड्स अप्लाई हुए हैं, जो भी टेक्निक्स अप्लाई हुई हैं, दैट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। समझ आई? इनपुट क्या है? जो डाटा हम देते हैं, और प्रोसेसिंग क्या है? जो उसके ऊपर अमल होता है, उसके ऊपर एक्शंस जो उनसे लिए जाते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप आता है आपकी आउटपुट। जी, तो आउटपुट क्या होती है? आउटपुट होती है आपकी जो भी इनपुट दी है आपने, वो रिजल्ट में प्रोसेसिंग के बाद क्या रिजल्ट जनरेट कर रही है। जो भी इनपुट आपने दी, जो भी डाटा आपने दिया, प्रोसेसिंग के बाद वो क्या रिजल्ट जनरेट कर रही है, दैट इज योर आउटपुट। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, दैट इज योर आउटपुट। अंडरस्टैंड? तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह नजर आएगी कि सबसे पहले तो डाटा है आपके पास डाटा, डाटा के बाद डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। फर्स्ट स्टेप आपका डाटा, डाटा के बाद उसकी होती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद आपकी जो जनरेट होती है दैट इज योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, हम लोगों ने पढ़ा डाटा। डाटा क्या होता है? आपका रॉ फैक्ट्स, आपके फिगर्स, दैट इज नॉट इन प्रोसेस फॉर्म, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाटा। डाटा के अंदर आपके पास रॉ फॉर्म में चीज़ें होती हैं जो कि प्रोसेस नहीं हुई होती, और उसके अंदर आप देखते हैं डिफरेंट चीज़ें, जिसके अंदर आपके कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, आपके सिंबल्स भी आ सकते हैं, आपकी पिक्चर्स भी आ सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हैं उसकी, और नेक्स्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन आपकी जो डाटा होता है वो प्रोसेस फॉर्म होती है डाटा की इंफॉर्मेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, जिसका एक मीनिंग होता है, मीनिंगफुल वे होता है, डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, वो स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या करते हैं? उसके अंदर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी कि आपकी इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स क्या हैं। देन हम लोगों ने एक टेक्निक पढ़ी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। डाटा प्रोसेसिंग में हम लोगों ने चीज़ें देखी कि जो आपका प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस इन विच डाटा इज कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। बेसिकली क्या होता है कि जो डाटा आप कंप्यूटर को देते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, वो आप क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। अब इनपुट के बाद उसके ऊपर क्या होगी? प्रोसेसिंग, उसके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई होंगे, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, और उसके बाद एक जनरेट की जाते हैं रिजल्ट्स, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। और वो आउटपुट आपकी किस फॉर्म में होती है? वो आउटपुट होती है आपकी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, ठीक है। और जब आपकी आउटपुट इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाती है तो वो आपको रिजल्ट जनरेट करते हैं, उसको आप आउटपुट कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो इस सारे को हम लोग एक और मेथड का नाम देते हैं, दैट इज कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं? कंप्यूटिंग में आप इनपुट देते हैं, यूजर इनपुट देता है टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर रिजल्ट जनरेट करता है एंड डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर दिखाता है कि आपकी इनपुट का रिजल्ट ये है, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट बताता है, दैट इज योर आउटपुट। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े कि हमारी डाटा प्रोसेसिंग में बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है डाटा, जिसको हम इनपुट करते हैं। इनपुट के बाद हमारे सेकंड स्टेप आता है प्रोसेसिंग।
जिसके डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, प्रोसेसिंग होती है डाटा की। एंड थर्डली जो हम लोगों ने स्टेप पढ़ा दैट इज इंफॉर्मेशन, कि आपकी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ जनरेट होती है, जो रिजल्ट जनरेट होता है दैट इज इंफॉर्मेशन। तो अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखना है, एग्जाम्पल में हमारे पास है द एडिशन process can be performed on the marks obtained by a student in different subjects। अब हमारे पास एक प्रोसेस है एडिशन का, जिसके अंदर क्या गिवन है कि एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट मार्क्स हैं, उसके मार्क्स ऑब्टेन है इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। और क्या करते हैं, दिस प्रोसेस एड्स द मार्क्स एंड प्रोवाइड्स द टोटल मार्क्स। इसमें क्या करेगा, इसमें उसके जो टोटल सारे मार्क्स होंगे सब्जेक्ट्स के उनको ऐड करेगा और उसके बाद उसको टोटल मार्क्स का रिजल्ट बताएगा, उसको प्रोवाइड करेगा टोटल मार्क्स। इन दिस प्रोसेस द मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज डाटा। इस केस में क्या होगा कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे दैट इज द डाटा एंड द टोटल मार्क्स इज द इंफॉर्मेशन। और जितने टोटल मार्क्स आएंगे आपके पास दैट इज योर इंफॉर्मेशन। सो लेट्स सी इट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। डायग्राम की फॉर्म में जब हम इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्टली हम लोगों ने देखा कि एक स्टूडेंट है, उसके पास उसने डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स लिए, जैसे इंग्लिश में उसने 80 लिए, मैथ्स में उसने 95 लिए, कंप्यूटर में उसने 76 लिए, ठीक है। अब ये उसके पास क्या है, डाटा, ठीक है, डाटा जिसके अंदर उसने डिफरेंट मार्क्स गेन किया है इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें एडिशन प्रोसेस परफॉर्म करना है, इसकी प्रोसेसिंग करनी है, एडिशन प्रोसेसिंग करनी है। तो क्या किया जाएगा कि इसके जितने भी मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ही गॉट अ डिफरेंट मार्क्स, इन सबको क्या किया जाएगा, प्लस। सो जो आपके डिफरेंट मार्क्स होंगे इन द डिफरेंट सब्जेक्ट दिस इज योर डाटा। एंड जो आपकी प्रोसेसिंग होगी उसके अंदर क्या होगा, सारे मार्क्स को ऐड किया जाएगा। दिस इज अ डाटा, दिस इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में अब आपकी ये डाटा जो है, जो आपके पास इनपुट है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, एडिशन का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, एडिशन का मेथड लग रहा है, दैट इज योर प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद आपको कुछ रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं, रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टोटल मार्क्स, तो दैट इज योर इंफॉर्मेशन। ये क्या होगी, आपकी इंफॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो आपके पास जो डाटा होता है उसके अंदर डिफरेंट मार्क्स आए, और डिफरेंट मार्क्स आप लोग किस तरह दे रहे हैं, आप यूजर इनपुट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, किसको दे रहा है, कंप्यूटर को। जो डाटा है आपके पास, जो स्टूडेंट है वो मार्क्स कंप्यूटर को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। सो दिस इज योर डाटा। फर्स्ट स्टेप आपका इनपुट का डाटा प्रोसेसिंग कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हमने देखा था डाटा जो आपने इनपुट दिया उसके ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग। जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है इसका मतलब उसके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, और मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब हम लोग को देखना है कि उसके डाटा के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। रिफाइनिंग कैसे हो रही है उसकी, उसके जितने भी मार्क्स हैं जो हमारे पास एज अ डाटा आया था इनपुट की फॉर्म में आएगा, उसको ऐड किया जा रहा है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। सो दिस इज प्रोसेसिंग। ये क्या किया हम लोगों ने, इसकी प्रोसेसिंग किया। और प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास लास्ट में जो डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग या इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग हुई है, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं, ठीक है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, वो इन मार्क्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है टोटल मार्क्स का, दिस इज योर इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो सी होती है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, और इंफॉर्मेशन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज योर आउटपुट, ठीक है। उसको हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं उसका नाम, आउटपुट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ये था कंप्लीट आपका डाटा प्रोसेसिंग विद एन एग्जांपल, जिसके अंदर हमने देखा सबसे पहले कि डाटा क्या होता है। डाटा आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं, आपके फिगर्स होते हैं, जिसको अनप्रोसेस फॉर्म में जो भी होती है दैट इज योर डाटा। जब आप डाटा को लेते हैं, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन आपने देखा कि वो क्या होती है, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, जिसका जो कि आप डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, और डिसीजन मेकिंग के बाद आपकी जो प्रोसेस फॉर्म होती है दैट इज़ योर इंफॉर्मेशन। फिर आपने देखा कि आपकी डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डाटा प्रोसेसिंग में आपने कुछ स्टेप्स देखे। डाटा प्रोसेसिंग में आपने देखा कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनपुट ली जाती है, और इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद जनरेट होती है आउटपुट। आपकी जो डाटा होता है वो डाटा को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डाटा आप कन्वर्ट करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, जो कन्वर्टिंग प्रोसेस होता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और जो आपके पास आउटपुट जनरेट होती है दैट इज योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने एग्जांपल ली एक मार्क्स की, के मार्क्स में हमारे पास कुछ रैंडम मार्क्स है सब्जेक्ट्स के,
उसके वो डाटा था आपके पास, इनपुट था, उसके ऊपर हम लोगों ने एडिशन की, प्रोसेसिंग परफॉर्म की, ऐड किया उन्हें, और उसके बाद रिजल्ट्स को जनरेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। सो दिस इज आवर लेक्चर टुडे, जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा प्रोसेसिंग पढ़ा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।